हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने परिवार में, स्टडी विद प्रभाकर में। तो दोस्तों, स्टडी विद प्रभाकर आप लोगों का ही एक परिवार है और उस परिवार में हम एक सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, और हम इस परिवार को मतलब अच्छे ढंग से जो होना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य है, उस तरह से हम मतलब पढ़ा रहे हैं। और आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही ढंग से, जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी हमारे मेहनत का आप सही फायदा मतलब सही यूज़ कर रहे होंगे। मतलब समय को मतलब बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सही से नोट्स करना है, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करके आना है। कहे कि हम पढ़ाते हैं तो हमारा एक नियम है कि हम जो अगले क्लास में पढ़ा दिए थे, फिर उसके बारे में हम पहले बताते हैं, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। हमारा यही मतलब होता है कि जो विद्यार्थी हो सकता है घर पे रिवीजन नहीं किया होगा, जो हम यहाँ पे रिवीजन करा देते हैं, ताकि आप लोग को मतलब जो रिवीजन नहीं किया होगा उनका रिवीजन हो जाएगा और वहाँ से उनका लिंक मतलब पकड़ जाएगा। मतलब लिंक पकड़ने का मतलब ये है कि हम जहाँ तक छोड़े थे उससे आगे अब क्या पढ़ना है, इसके बारे में दोनों में लिंक अच्छे से हम करके उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। और हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती है, आधे घंटा से कम की होती है। एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं, आधे घंटे लगते हैं, लेकिन बेसिकली और सही ढंग से हम आप लोग को मतलब बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ थे कि कहाँ कहाँ खोजा गया था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को 4 हिस्सों में, 4 दिशाओं में खोजा गया था, और उसका अवशेष का वही लास्ट जगह था। तो पहले उनके बारे में देख लेते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास। देख लेते हैं सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, बल्ब लाइट के कारण रिफ्लेक्ट हो रहा है दोस्तों। ये जो लाइट है ना, लाइट आई की यहीं पे आ रहे हैं, तो हमें तो बस हिस्ट्री सब हम बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि हिस्ट्री हम लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम थे कहाँ कि वहाँ पे 4 मतलब दिशाओं में खोजे गए थे। ऊपर में उत्तर होता है, हम हमेशा बोलते हैं, आप समझिए, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पहले जो हम पढ़ाते हैं कुछ आदमी को बोरिंग फील होता होगा, लेकिन आगे हम रिवीजन करवाते हैं, समझिए आप हमारी बातों को। उत्तर में मांडा, मांडा शहर। दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र के जस्ट साइड में ही दाइमाबाद एक शहर है। इधर कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी का एक जिला है। ठीक है दोस्तों, और इधर क्या था? सुत्काडोर। ये भी सुत्काडोर भी पाकिस्तान पंजाब में उसका किसी जिला होगा। ठीक है दोस्तों, ये मांडा जम्मू कश्मीर का है हिस्सा। ठीक है दोस्तों, मांडा में कौन सा नदी था, किस किनारे बसा हुआ है? चिनाब नदी। और ये आलमगीरपुर हिंडन। हिंडन कौन सी नदी में जाके मिलता है दोस्तों, आप लोग को पता है? ये जाके गंगा में मिलता है, प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, और ये दैमाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिख रहे हैं दोस्तों। दैमाबाद परवरा नदी दक्षिणी भाग का ये नदी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी नहीं कह सकते, दक्षिणी से ऊपर, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले नदी हैं। और परवरा नदी शायद गुजरात से भी थोड़ी होकर आते हैं दैमाबाद में। परवरा सुत्काडोर हो गया, सुत्काडोर में दासक नदी था, दासक। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, मांडा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। ये यूपी, महाराष्ट्र, ये पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक हम आपको लोगों को बता दिए थे कि इनका फैला हुआ मतलब सिंधु सभ्यता का फैला हुआ क्षेत्र है, मांडा है, इधर आलमगीरपुर, दायमाबाद, सुत्काडोर। अब इससे हम आगे पढ़ाते हैं और किन किन। अब दोस्तों देखिए, ये जो है ये कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। और इसी में क्षेत्र में, इसी सब में क्या होगा? और भी शहर होंगे। जरूरी थोड़ी है कि यहीं पे खोजा गया, यहीं पे खोजा गया, यहीं पे खोजा गया, यहीं पे खोजा गया। ये जरूरी नहीं है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों बस, ये जरूरी नहीं है
कि यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे खोजा गया होगा, इनके बीच में भी यहाँ पे खोजा गया होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे ऐसे बहुत से खोजे गए। ठीक है दोस्तों, लेकिन बेसिकली हम लोग उतना नहीं जानेंगे, जहाँ तक एग्जाम में पूछता है हम वहाँ तक कवर करने का सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मिटा के और भी जो भी शहर हैं उनके बारे में, कौन से शहर के पास में बसे हुए हैं, कौन से शहर मिले थे और कौन किए थे और कौन से वर्ष किए थे और कौन से नदी के किनारे हैं, ये सब के बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसको अभी मिटा देते हैं और पहले अब हम और भी शहर हैं उनके बारे में पहले जान लेते हैं। जरूरी नहीं है, बस ये था कि ये इनको कवर किए हुए थे 4 शहर, मतलब ये 4 शहर तक ही के क्षेत्र में ही खोजे गए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम पहले देखते हैं, पहले क्या, पहले कौन से मतलब सभ्यता मिले थे, प्रमुख स्थल, मतलब जो प्रमुख स्थल है, प्रमुख स्थल दिख रहा है दोस्तों जी, दिख रहा है प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल के बाद कहाँ स्थित है, अवस्थित बोल सकते हैं, स्थित को अवस्थित बोल सकते हैं, अवस्थित मतलब कहाँ स्थित है। स्थित के साथ कौन उसका उत्खनन किया, उत्खनन करता। ये जो दोस्तों लिखाएंगे इसको याद करके ही रहिएगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा इस सभ्यता को आप अच्छे ढंग से तब नहीं पढ़ पाइएगा। आपको ये याद करना, ऐसा नहीं है कि सब दिमाग में एडजस्ट ही हो जाएगा, कुछ चीज को याद करना पड़ता है दोस्तों। अब उसके बाद कौन से वर्ष में खोजे गए थे इनके बारे में, और कौन से नदी के किनारे है इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा क्या था, हड़प्पा। पहले इसको लाइन कर देते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए। हड़प्पा कौन से दोस्तों, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे था दोस्तों, हम जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तभी से बोल रहे थे कि पाकिस्तान में हड़प्पा था और पंजाब में था, और इसका उत्खनन कौन किया था, दयाराम साहनी किया था। कब किया था, 1921 में। किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा। और ये कहाँ पे स्थित है, पंजाब पाकिस्तान में। पंजाब, ये पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान। और आज नहीं तो कल हम इसको लेकर रहेंगे, हमको अखंड भारत बनाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन से भारत बनाना है, अखंड भारत, पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, और इसका उत्खनन कौन किया था, दयाराम साहनी, दयाराम। और हम बताए थे आपको कि दयाराम साहनी पहली बार हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था सिंधु सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, अब कब किए थे, 1921 ईस्वी पूर्व में। और कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा, कैमरा तो हिल तो नहीं गया, चलिए ठीक है, जो भी है एडजस्ट हो रहा है। दोस्तों अब दूसरा देखिए, यहाँ पे मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। दोस्तों मोहनजोदारो को आप फिल्म भी निकला हुआ है, आप शायद फिल्म देखे होंगे। इसको लाइन कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। अच्छा इसका थोड़ा इंक नीचे हो गया है, देखते हैं ब्लैक दिखता है कि नहीं। मोहनजोदारो कहाँ पे है, लड़काना पंजाब में। कहाँ पे है, लड़काना पंजाब, लड़काना पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों, लड़काना पाकिस्तान में। और इसका कौन सा, किसने खोज किया था, रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। और कब किए थे, 1922 में, उनके जस्ट 1 साल बाद या कुछ महीने बाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सिंधु नदी। दिसंबर हो जाता है तो अगले साल में गिनती आता है ना दोस्तों, इसलिए 1922 हो सकता है 1-2 महीने का डिफरेंट होगा। दिख रहा है, कल वहाँ ब्लैक में भी दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा कौन सा थे,
तीसरा कौन सा नदी का खोज किया? कालीबंगन। कालीबंगन। अब जरूरी नहीं कि हम सीरियली लिखा रहे हैं 1921-22, ऐसे नहीं, हम जैसे होता है हमको लिखा रहे हैं। कालीबंगन। दोस्तों कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में। और इसका खोज कौन किए थे? बीबी लाल किए थे। बीबी लाल एक व्यक्ति थे जो कालीबंगन राजस्थान में खोज किए थे, और यह खोज 1967 ईस्वी में लगभग किए थे। हाँ, तो कालीबंगन कौन किए थे? बीबी 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 कौन थे? बीबी लाल थे शायद। हाँ, बीबी लाल ही थे। अरे यहाँ पे नहीं है यार, बीबी लाल। और कब किए थे? 1967 में। कहाँ पे है? कालीबंगन राजस्थान में। राजस्थान, भारत। किस नदी के पास है? राजस्थान में कौन सी नदी है? धकदर। धकदर नदी के पास। ठीक है दोस्तों। अब चौथा कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा है दोस्तों? धौलावीरा। धौलावीरा कौन से, कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और इसका खोज किसने किया था? रविंदर सिंह ने। कौन किया था? रविंदर सिंह ने। और कौन सी ईस्वी में हुए थे? शायद 1990 या 91 के आसपास हुए थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद धौलावीरा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। धौलावीरा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। और ये इसका मतलब खोजकर्ता कौन किए थे? रविंदर सिंह। कौन किए थे? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह। और कब किए थे? 1990 और 91 लग गया था इसको। 1990 से 91 तक में खोज किए थे दोस्तों। इसे धगधर नदी से इसलिए, धौलावीरा से इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताकि ये ऐसा शहर था जो कोई नदी के किनारे नहीं बसा हुआ था। कोई भी ऐसा नदी नहीं था जो इनके किनारे बसा था। तो ये क्या है? नील है, मतलब यहाँ पे कोई नदी नहीं है। नॉट डिफाइंड। ठीक है। और उसके बाद क्या दोस्तों? लोथल। लोथल कहाँ है? ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ है? गुजरात में अहमदाबाद में है दोस्तों। कहाँ है? अहमदाबाद में। रंगनाथ राव ने किया था 1955 में किया था, और भगवा नदी के किनारे था। यहाँ पे चौथा। पांचवा क्या था? पांचवा दोस्तों क्या था? लोथल। लोथल। और क्या? अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। और किसने इसका अध्यक्ष थे? इसका अध्यक्ष गांधी जी खुद थे। अहमदाबाद, गुजरात। और इसका उत्खनन कौन किया था दोस्तों? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। कौन किए थे दोस्त? रंगनाथ राव। और कब किए थे? 1955 में किए थे। कब किए थे? 1955 में। कौन कौन सी नदी के पास था? तो भगवा नदी के पास था। भगवा। कौन सी नदी के पास? भगवा। पांचवा देखते हैं दोस्तों। लोथल हो गया दोस्तों। लोथल के बाद क्या है? चनहुद्रो। चनहुद्रो का खोज मतलब कहाँ पे? चनहुद्रो कहाँ पे दोस्तों? चनहुद्रो सिंध पाकिस्तान के पास है, मतलब पाकिस्तान में ही चनहुद्रो है। ठीक है दोस्तों। और इसका खोज फजल अहमद खान ने किया था। और फजल अहमद खान पाकिस्तान में ही कोई मंत्री या फाइनेंशियल मंत्री पद पे ही थे, तभी खोज किए थे। और तब किए थे 1953 में। और उसी समय एक 1953 में, हाँ 1953 में सेट किए थे। 1953 में किए थे। हाँ, तभी नया नहीं, ये कुछ फाइनेंशियल या ऐसे कुछ मंत्री बने थे पाकिस्तान के 1953 में। 1953 बोल रहे हैं। हाँ, 1953 में पाकिस्तान में कुछ कोई मंत्री पद पे थे, तभी ये खोज किए थे। ठीक है दोस्तों। चनहुद्रो। चनहुद्रो सिंध पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान भारत एक ही थे, तो वहाँ पे ज्यादा
ज़्यादा खोज के तो हैं। और इसका जो है कौन किए थे? अहमद खान। कौन किए थे? अहमद खान। कौन से अहमद खान? फजल अहमद खान। फजल अहमद खान। फजल अहमद खान कब किए थे? 1953 में। और कौन सी नदी के पास? सिंधु नदी के पास। सिंधु 85 बोलते हैं 75% तो पाकिस्तान में सिंधु नदी ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ तक दिख रहा है, 5 तक दिख रहा है, देख लेते हैं सही से। और ये छठा है ना, एक लाइन और हो जाएगा शायद। दोस्तों देखिए, सातवां में क्या था? बनवाली था। क्या था दोस्तों? बनवाली। बनवाली का खोज किसने किया था? बनवाली हिजार हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, रविंदर सिंह ने इसका खोज किया था। और कब किया था? 1974 में। और ये कौन से नदी के पास है दोस्तों? तो ये कोई नदी के साथ पास नहीं है, ये शायद सतलज नदी के पास होगा। सतलज नदी, शायद सतलज नदी। इसको रहने देते हैं दोस्तों, बनवाली को। शायद हिसार नदी रविंदर सिंह ने 77 सतलुज नदी के पास थे शायद, नहीं रोपर थे सतलुज नदी के पास। तो दोस्तों इसको रहने देते हैं, कौन सी नदी के पास है, तो इसको पहले बोल दे बनवाली। बनवाली शायद सतलुज नदी के पास था क्या? तो दोस्तों सर्च कीजिएगा, तो गूगल कीजिएगा, बनवाली कौन सी नदी के पास था। बताइए सर, बनवाली कहाँ है? हिजार, हिजार नाम का एक जिला है, हिजार हरियाणा, हिजार हरियाणा। और इसका कौन किया था? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह कौन किया था? रविंदर सिंह। कब? 1974 में। दोस्तों इसका नदी के नाम भूल रहे हैं दोस्तों, देखना पड़ेगा क्या है। देख लेते हैं जगह कितना है, और शायद तो 8 9 2 8 जाए तो हटा दें। यहाँ पे रोपर पंजाब, रोपर। दोस्तों रोपर कहाँ है? रोपर पंजाब में है। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब के हिस्से है रोपर जिला। एक भारत के पंजाब के एक हिस्सा है, जिला है रोपर पंजाब। और यह इसका जगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में सतलुज नदी के पास किए थे रोपर। और ये कहाँ पे? पंजाब में। थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि एक और हो जाए। पंजाब, जगदत्त शर्मा, जगदत्त शर्मा, और 1974 में इनका खोज 1953 में किया था। 1953। और कौन सी नदी के पास है? सतलुज नदी। सतलुज नदी। दोस्तों इस नदी के बारे में आप देख के आइएगा, कल हम आपसे पूछेंगे। और एक और बच गया दोस्तों, 9 में रंगपुर। दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं दोस्तों, दिख जाना चाहिए। और रंगपुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात। और इसका खोज कौन किए थे? रंगपुर का खोज ये रंगनाथ राव ने ही किए थे। कौन किए थे? रंगनाथ राव। रंगनाथ रंगनाथ राव किनके खोज किए थे? रंगपुर का। और किनके किए थे? रंगनाथ राव लोथल का भी रंगनाथ राव ही किए थे, और वो गुजरात के ही वासी थे। कौन थे? गुजरात के ही वासी। रंगनाथ राव गुजरात के ही वासी थे, एक अच्छे जमींदार थे। ठीक है दोस्तों, और रंगनाथ राव 1954 में किया था, 7 साल बाद देश आजाद होने के। और कौन सी नदी के पास था? यहाँ पे कौन सा नदी था? भगवा नदी। यहाँ पे कौन? यहाँ पे मादर नदी था। कौन सा? 1954 में मादर नदी। मादर एक नदी है दोस्तों गुजरात में, छोटी छोटी नदी मिलके एक बड़ी नदी का
संचलन करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं और इनको आप नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो एक बार